तो आज हमारे साथ स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिंगापुर में है, इसने पहले भी हमारे साथ इस जूम मीटिंग में आए हुए हैं। तो अगर आपने इनकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें सिंगापुर के फैक्ट के बारे में बताया है, उस वीडियो का, उस जूम का भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। वहां जाकर इनकी आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं बार बार हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ, ये कंट्रीज अवॉइड करें। इन कंट्रीज में हमें मैक्सिमम बेनिफिट है, स्टूडेंट को कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है देयर इज ए लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन दीज कंट्री, इवन स्टूडेंट ऑलरेडी इनसाइड है, इसका मैं प्रेज करता हूँ। ये वॉलंटरली हमारे मंच के ऊपर, हमारे चैनल पर आए हैं। कहता है कि मैं तो फंसा हूँ, तो बाकी जो बच्चे इन कंट्रीज में आ रहे हैं दे विल टेक द प्रॉपर प्रिकॉशंस टू कमिंग इन दीज कंट्री। अगर आप भी हमारे इस मंच पर आना चाहते हैं, अपनी कोई भी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जिसमें आपकी अपनी और फ्यूचर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जब पेरेंट्स की टाइम और सेविंग बच सके, तो आपको अभी मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। कंट्रीज के नाम बता देता हूँ। यहाँ पर हमें बेनिफिट है, वीजा आता ही आता है, चलो रिफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन बेनिफिट हमें है। कंट्री जैसे सिंगापुर हो गई, साइप्रस हो गई, दुबई हो गई, मॉरिशस हो गई, रशिया जैसी कंट्रीज हो गई। तो रशिया तो चलो फिर भी बड़ा है, वहां पे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल सकता है। लेकिन ये सिंगापुर जैसी, साइप्रस जैसी, जहां पर देर इज ए नो ऑप्शन फॉर पार्ट टाइम वर्क, इवन रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, सर्विलियंस हैं, एवरीथिंग इमिग्रेशन चेक करता है। तो आज की स्टोरी भी इनसे डिस्कस करके फाइनल करते हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। और जी बिल्कुल, नमस्कार सर, थैंक यू वेरी अगेंस्ट मच। अगेंस्ट थैंक्स करता हूँ कि आप दोबारा हमारे साथ सेकंड टाइम इस मंच के ऊपर आए हैं। तो अभी फिर बताइए कि जी, सिंगापुर में अभी आप है कहाँ पे? अभी मैं सिंगापुर में हूँ और यहीं पे रह रहा हूँ। पिछले 2 महीने से मैं यहीं हूँ, लगभग लगभग 2 महीने होने वाले हैं। तो लास्ट टाइम तो आपने बताया था कि जहां आने के बाद क्या स्ट्रगल है, बहुत बुरा हाल है, मोटिवेशन देकर एजेंट्स भेज देते हैं। अभी जहां अभी आप हम्म, 2 महीने हो चुके हैं, अभी जहां आने के बाद जो न्यू ट्रैप्स हैं, अनदर ट्रैप्स लोगों को पाथवे के नाम पर, कि हम वहां भेज देंगे, ऐसे कर देंगे। और वहां वाले भी जो लोग चलते फिरते ही हैं, प्रॉपर ऑफिस वाला तो ऐसा काम नहीं करेगा, बीइंग ए वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स देयर। तो चलते फिरते हम्म, बच्चे भी agent बन जाते हैं। तो वहां हम्म। की, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी जो देखो, अब तो मैं यहाँ पे हूँ तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे तो कोई फायदा हो नहीं रहा। दूसरी चीज ये है कि भाई देखो, अगर कोई इंसान फंस गया, मतलब फंस गया इन द सेंस कि मैं आए हम कुछ और सोच के, हम्म। निकले वहां चीज कुछ और, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, टाइम लगता है। हम्म। अब यहाँ पे अब मैं आ गया, मुझे 2 महीने हो गए, काम अब मिलना शुरू हुआ है, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, वीकली है, कभी चले गए कभी नहीं गए। सबसे बड़ा ट्रैप है यहाँ पैसे ना मिलने का। हम्म। क्योंकि यहाँ काम डायरेक्ट मिलना उतना आसान नहीं है, सब एजेंट बने बैठे हैं। तो हम्म। सारा काम है एजेंट के पास। तो आप भी बने पैसा नहीं आता है ऊपर एजेंट? से जाता है। आप नहीं बने एजेंट? नहीं नहीं, मैं गुड। ये सब काम करके दूसरे की बददुआएं लेने से अच्छा है तो आदमी घर चला जाए अपने। गुड। वो गुड। ज्यादा बेहतर है। ठीक ठीक। तो अभी क्या हो रखा है, यहाँ के हालात थोड़े उतने अच्छे नहीं है जितना आदमी, अब जैसे एजेंट ने बोल दिया कि 5वें प्रोग्राम, 5वें प्रोग्राम यहाँ है। पर उसके लिए जिसको 1 2 3 या 2 3 साल का गैप हो गया, उसे ऑस्ट्रेलिया जाना, तो यहाँ से वो कॉलेज है, जैसे पीएसबी हो गया, जेम्स कुक हो गया, 2 3 कॉलेज हैं जो बढ़िया है, वो देते हैं, जेनुअनली देते हैं। कि अब ये नहीं कि हर कोई यहाँ से पाथवे ले लेगा, सब आते हैं, कोई पास नहीं, यहाँ से टूरिस्ट वीजा लगवा लो, वो बहुत बड़ी बात है। देखो, टूरिस्ट वीजा में वी आर वेरी एक्सपर्टाइज। टूरिस्ट वीजा भी अगर सिंगापुर से आपने लगवाना है, आपको एनओसी चाहिए स्कूल से। दे विल जी, प्रोवाइड। वो मिलती नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अप्लाई करता हूँ, मेरे पास तो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। आई नो दिस थिंग। जी, दूसरा, आपकी बैंक स्टेटमेंट सिंगापुर की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, जी, आपने जब अपना वीजा वहां से अप्लाई करना है, टूरिस्ट भी, आपकी जो रेजिडेंसी परमिट है, आपका जो सिंगापुर का वीजा है, दैट शुड बी मोर देन 3 मंथ होना चाहिए। अगर 3 मंथ से कम जी, है, जी। वो भी आपकी वहां से फाइल नहीं पकड़ेगी। वहां की जो हम्म, एम्बेसीज हैं जो सिंगापुर के अंदर लोकेटेड है। बट हमारे पास फिर भी कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपका 1 महीने का भी पड़ा या 2 महीने का भी पड़ा, लेकिन बैंक में पैसे होने बहुत जरूरी है सिंगापुर के। और कुछ अम्बेसी, जी, मुझे नॉलेज है कि विदाउट एनओसी भी आपकी फाइल पकड़ सकती है। बट मैं अभी आपको ये कह दूं कि चलो सिंगापुर, सिंगापुर में जाकर आपको हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अनदर शेंगन कंट्री में भेजेंगे। नॉट ए सिंगल स्टूडेंट, पूरी मैंने अपनी लाइफ में, पूरे 16 17 साल हो चुके हैं, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट मैंने सिंगापुर में भेजा आज तक। चाहे मैं झूठ बोल के, चाहे मैं फेयर बताकर, आज तक हमने सिंगापुर को प्रमोट किया ही नहीं। मैं कहा नहीं यार, कोई फायदा देखिए, ही मैं सिंगापुर के, जी, सिंगापुर के बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा। देखो, यहाँ आने से अच्छा अगर आप अपने 4 5 लाख रुपए लगा, थोड़े से पैसे डाल के अच्छी कंट्री चले। नहीं। हाँ, नहीं यूरोप में बहुत सारी कंट्री नहीं है। नहीं, मैंने तो आपको बहुत रोका।
आप पहले भी मिले हैं मुझे। नहीं नहीं, ये तो रुके नहीं वो है। एक कीड़ा होता है, मैं आपको कीड़ा, सच्चाई बताऊंगा, कीड़ा। एक कीड़ा होता है। हाँ, हाँ। मैं तो आपको प्रेज करता हूँ कि शुक्र है हम्म, कि आपने सच तो बताया। लोग तो इस मंच पर नहीं आते, हमारे मंच के ऊपर नहीं आते, डरते यार। मैंने अपने रिलेटिव को बताया कि मैं कनाडा पहुंच गया हूँ, बट होता मैं सिंगापुर में हूँ। हम्म। ऐसे लोग कहते हैं हाँ हाँ, कि अभी गया है सर, अभी दूर। अभी मेरे रूम पे से अभी गया। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ऐसे हाँ, लोग मतलब झूठ बोलते, पता नहीं ये नहीं मैं समझ पाया, ये झूठ हम किसको दिखा रहे हैं, किसको बेनिफिट हो रहा झूठ है। दिखा रहे हैं, ये पड़ोसी को दिखाया जाता है जी, गांव नहीं में लोग रहते हैं उनको नहीं, दिखाया जाता है कि। हाँ, पड़ोसी आपको क्या बेनिफिट देगा अगर उसको दिखा रहे हैं। पता नहीं, वो लोगों की अपनी सोच होती है, बट मेरा मानना यह है कि अगर हम कुछ नुकसान कर रहे हैं तो दूसरे का ना हो। तो हम्म। वही फर्ज बनता है अपना। अगर हम इस कंट्री में देखो, कंट्री कोई बुरी नहीं होती, लेकिन यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बुरे हैं। बुरे हैं। वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, बहुत टफ हाँ। लाइफ है। और मेरे पास ऐसे बच्चे सिंगापुर में आ गए हैं जिनके 6 6 बैंड है, 5.5 5 बैंड है। कनाडा से रिफ्यूज, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज, उनके एजेंट ने उनको सिंगापुर भेज दिया या साइप्रस भेज दिया उनको, उन वो बच्चों को। जी। आपकी प्रोफाइल तो अलग थी कि गैप था, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट थे, चलो ऑप्शन ही, हम्म, ऑप्शन सिंगापुर से भी बढ़िया थे। मैं इससे आपको सिंगापुर में ही जाना था ना, मैं आपको कहता चाइना ही चले जाओ यार, कुछ चीज तो सीख लोगे। चाइना में मैं हाँ। भेजता, मैं कहना चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, किसी के साथ काम भी स्टार्ट कर लोगे, चाइनीज लैंग्वेज भी सीख लेंगे ना आप, वहां से इतना हम्म, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। तो तब भी आपने कुछ ना जी। कुछ कमा लेना। यहाँ पर मुझे समझ नहीं लगा, इतनी सी कंट्री है, जगह जगह पर कैमरे, इतनी स्ट्रिक्ट पुलिस बहुत स्टूडेंट है, है। बहुत स्टूडेंट है, बहुत स्टूडेंट आते हैं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली जहाज भर बहुत स्टूडेंट आते हैं, आप अंदाजा लगा सकते नहीं फिर हो। मतलब बच्चे एजेंट। नहीं, इसमें इसमें ये बताइए, जो बच्चे आ रहे हैं, जब बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, जब पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, जब एजेंट झूठ बोल बोल के चढ़ाई जा रहे हैं, क्या रीजन। देख, इसमें रीजन ये है कि देखो जी, जब आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो अगर आपकी जो आपने कंट्री बताई वो बनी नहीं, तो ठीक वो है। इन देश आपको बाद में रख देगा कि सिंगापुर चले जाओ, वहां अच्छा। से लगवा देंगे हाँ हाँ हाँ। जी। 6 महीने रुक जाएगा, 1 साल रुक जाएगा, वहां से करा देंगे। यहाँ आगे निकलना उतना बहुत मुश्किल, मतलब निकलने का तो मुझे पता ही नहीं, अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं जो ऑस्ट्रेलिया गया हो यहाँ से। अच्छा। ये जिस हाँ, तो बाकी देखो पता नहीं। पर यहाँ आने से अच्छा है कि आदमी कहीं भी चला जाए, वहां जाओ जहाँ पे काम करने की अथॉरिटी हो, जहाँ हम्म। पे आपको लीगल वर्क करने की अथॉरिटी हो। यहाँ पे काम करने की अथॉरिटी नहीं है। कोई आपके पैसे मार लेगा, आप उसे कुछ कह ही नहीं सकते। और यहाँ पे आज की डेट में 70% जो जनता है वो पैसों से जूझ रही है, क्योंकि वो काम करने जाते हैं, पैसे मिलते हैं। और आप ये देखिए, इतनी स्ट्रिक्ट कंट्री है, सब कहते हैं कि हम्म, अभी सिंगापुर का आया था या जापान का आया था कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 पासपोर्ट बन चुका है, मतलब सेकंड नंबर पे सिंगापुर का आई थिंक स्टैंड करता है, जापान का फर्स्ट नंबर पे आई थिंक सो जो है। क्योंकि इतनी वो सुनिए, बहुत स्ट्रिक्ट है अपने। नहीं नहीं नहीं, मैं वो, और देखिए फिर भी देखिए कि कितनी एक्सप्लॉयटेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। 70% स्टूडेंट्स को काम करवाने करने के बाद जब वो करता है बेचारा, लेबर काम कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई सफाइयां कर रहा है, हम्म, कोई सिक्योरिटी गार्ड कर, उसको सैलरी नहीं मिल पा रही। तो उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट की। नहीं मिलती है। मैं बहुत मैसेज दिखा दूंगा जिनके 3 3 4 4 6 6 हज़ार डॉलर मरे हुए हैं, मिले ही नहीं आज ओहो, तक। बड़ी सिचुएशन और बन। ये कोई और नहीं है, एक बार बताता हूँ, ये कोई चाइनीज लोग नहीं है, ना ये कोई मलेशियन लोग है जो वो पैसे, वो करेंगे अपने नहीं, इंडियन ही है। वो अपने इंडियन ही, अपने स्टूडेंट ही यही ड्रामा कर रहे हैं बार बार, यही दिस बस इज। ये लोग, हाँ, वो पेमेंट आती है, ये लोग देते हैं। हम्म। सच्चाई ये है, अपने इंडियन ही पैसे मार रहे हैं, चाइनीज कोई पैसे नहीं मारता। नहीं चाहे देखो प्रोफेशनल लोग जो वहां के सिस्टम में काम कर रहा है ना, दे नेवर हम्म, एवर, मतलब मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, मैं भी, मैं हम्म, हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम एम्प्लॉयज को 30 दिन रखने के बाद उसको सैलरी ना दे। मेरे पास भी, मेरी बिल्कुल। ऑफिस में भी अगर कोई 10 दिन भी काम करके जाता ना, मैं कहता हूँ यार क्लियर कर दो, 10 दिन मेरे साथ लगाए हैं इसने, काम किया या नहीं किया, फिर भी इसने अपना सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे ऑफिस में तो बैठा रहा, दे दो उसको। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बात सोच है जो हमारी। तो भाई ये लोग वो है जो गंदे कीड़े हैं, वो समझते नहीं है, वो बस लोगों को, मतलब उनके मजबूरी। अंदर इंसानियत नहीं है, फिर इट मीन उनके अंदर। अभी आप ये सोचिए, कोई बंदा यहाँ पे आया हुआ है, मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं आके आके एजेंटगिरी करूँ और हम्म। लोगों को बुलाना शुरू कर दूं कि आ जाओ सब कुछ सेट करा दूंगा। उनकी वो चलो छोड़ो, जो भी हमने बुलाया उसकी बुद्धवाई कौन झेलेगा, कब तक झेलेंगे, कब तक खा लेंगे उस अब पैसे को, नहीं वो, कब तक चलेगा। क्या उसकी फैमिली उन पैसों से प्रोस्पर कर पाएगी, चल पाएगी ऐसे पैसों से। पता तो आप ये लेकर चलिए। पता नहीं। नहीं देखो पता क्या है, फादर इसके जो रिजल्ट है ना, गलत मनी के इमीडिएटली दिखाई नहीं देते, इट विल कम नहीं। आफ्टर सम टाइम्स, यू विल सी द रिजल्ट्स। यस सर। गलत मनी आपने कमाई हुई है इस धंधे से, झूठ जी बोल जी। के बच्चों को भेज रहे हैं, फलाना करके।
आपने अपनी फीस लेनी है, सिंगापुर में भेजना है, यू विल टेल द ट्रूथ, भाई सिंगापुर में भेजूंगा, दिस इज माई फीस, कोई जॉब नहीं है वहां पे आपको, जो वहां पर ये पेड क्या कहते हैं, जो 6+6 जो आपको इंटर्नशिप भी 6 मंथ की, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पाथवे है नहीं है, अब बताओ जाना है, दैट इज मैं एग्री करूं कि ठीक है, इस तरीके से सच्चाई बताकर भेज रहा है, उसने पैसा कमाया तो ठीक है, लेकिन हम्म। आपको वहां से आगे भेजेंगे, आप वहां जाकर 1,000 सिंगापुर डॉलर कमाएंगे, आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, दैट इज द बैड बैड थिंग, दैट रीजन हम भी इसी प्रोफेशन में हैं, दैट रीजन हम भी बदनाम है कि नहीं, ये भी एजेंट। बिल्कुल। और ये लोग ना, फिर दूसरी बात ये है कि जो हम लोगों को काम मिलता है ना, उसमें बहुत गंदे से यूज करा जाता है काम। आप ये सोच लो कि वो बहुत इतना काम ले लेते हैं, आप सोच नहीं सकते। ओ माय गॉड। बहुत काम, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुद काम पे जाता हूँ वीक में कभी कभी, जब भी मेरे एक दो दोस्त आ जाते हैं इधर उधर से, काम आता है मेरे पास, मैं जाता भी हूँ भाई, रिस्क लेना पड़ेगा, रूम रेंट निकालना है, सब कुछ निकालना है। तो बहुत काम लेते हैं, मैं आप बता नहीं सकता, बंदों जो हैं यहाँ पे, जो पुराने बंदे काम कर रहे हैं, 12-12 13-13 घंटे काम करते हैं ओ वो। माय गॉड। बहुत काम। फिर भी तनख्वाह बीस नहीं वॉचिंग को लगता, फिर भी नहीं मिलती कोई बहुत मेरे, मैं अब तक, अब कम से नहीं, कम से कम मैं 30 40 30 35 बंदों से मिल चुका हूँ अब तक ओ अपने माय। जब से मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि काम के लिए हमारे किसी से तो इंटरेक्शन अभी करना होता है। अभी तो आपकी जिस क्या प्लानिंग है, अभी आप इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, आपको क्या लगता है निकल पाएंगे इस चक्रव्यूह से? देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मैं अपना पैसा पूरा कर लूँ, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, टू बी ठीक ऑनेस्ट। ठीक 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 ठीक। पर मैं चाहता हूँ कि आने वाले, जो मैंने जो समय जो भी हो रहा है वो होता रहे, आने वाले टाइम में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं यहाँ से निकलूं हम्म। और कुछ आगे कुछ अच्छा बने। कोई बात, जो चीज हो गई वो हो गई। ठीक ठीक ठीक, चलो लेकिन पॉजिटिव 6 महीने। पॉजिटिव रहें, हाँ चलो लगे रहें, क्योंकि पीछे भी खाई है, पीछे खाई है। हम्म। क्योंकि अब कहीं वापस मुड़ना नहीं हो सकता ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, फर्क इससे पड़ता है कि जो लोन अब लिया, आगे भी तो कुछ करना आगे भी कुछ है करना बस। है पैसे भी लिए, तो ऐसे है कि हम्म। और क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को इस सिंगापुर के मैं नाम? ये कहना चाहूंगा सभी को भाई, देखो कोई मजबूरी है, कहीं का वीजा नहीं लग रहा, उससे अच्छा इंडिया में काम कर लो। सिंगापुर यहाँ आने से अच्छा बहुत सिंगापुर नहीं आना यहाँ। देखो, सबसे बड़ी बात, आपको रह नहीं सकते, आपको एक रूम मिलेगा, उसमें आप ऑलरेडी 20-25 लोग होंगे, उसके साथ आपको रहना। ओए होए। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही रहना होगा जैसे वो रहे। ठीक है, आप सो रहे हो, दूसरा जाग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ माय गॉड। कुछ मतलब आप सोचो ना, अब जब आपके लिए सोने के लिए स्पेस नहीं है उस पैसे में, तो आप यहाँ करोगे क्या? ओए होए होए। बंदा लाइफ में यही चाहता आप है कि मैं आराम से रात को इतना काम किया, आराम से तो सो तो जाऊं, वो भी नहीं है वो तो भी नहीं मिले। अच्छा दूसरा एक चीज है, अपना जो गुरुद्वारा साहब है, उसका उसके बारे में क्या बताएंगे? वो तो देखो जी, वो तो हम लोगों की लाइफ लाइन है, अगर वो ना हो तो फिर हम कहाँ जाए। फिर तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट 2-3 महीने रहेगा कि जहाँ इससे कम? बहुत लोग हैं, 3 महीने में जाते हैं यहाँ से, बहुत लोग हैं। दो नहीं, दो अगर महीने अगर बाई में चांस वहां पे गुरुद्वारा साहब ना हो, तो 1 महीना ना काट पाए इंसान। हाँ हाँ, मतलब एक मीन जितने हमारे, अगर हमारे यहाँ पे 100 बच्चा आता है इंडिया से, मैं बताता हूँ हम्म। एक महीने में, तो 100 में से हम्म। कितने परसेंटेज है गुरुद्वारा साहब एक दिन का डेली खाना खाते हैं? मैं देखो, मैं अपना बता सकता हूँ, ज्यादातर मैं जो जो लोग मुझे डेली मिलते हैं वो मिलते ही हैं मुझे वो। अच्छा अच्छा। जब मैं डेली चाहे देखो, मैं काम पे जाऊंगा तो एक टाइम तब भी जाऊंगा, एक ओ टाइम तो जब भी जाऊंगा। ओए होए। तो वही सभी लोग जाते हैं, सभी, कुछ लोग हैं अब जिनके पास काम है, 2 शिफ्ट है, या वो तो नहीं जा पाएंगे। अब हम्म। जिनके पास काम है लेकिन एक शिफ्ट में फ्री है, तो वो चले जाते हैं। मेरे जैसे बहुत है, मैं खुद जाता हूँ, इसमें झूठ क्या बोलूं। देखिए यार, जाते हैं मैं तो फिर जाते भी हैं। कहूँ गुरुद्वारा साहब इतना काम कर रहे हैं बेचारे, वो भी सिंगापुर जैसी कंट्री में ऐसे लंगर लगे हुए हैं, बिना रोक टोक, वो बिना आपको रोक टोक। टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। वेरी गुड यार, देखो ये भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक हमारे जो इस इंडस्ट्री में गंदे से लोग हैं जो भेज रहे हैं, वो देखिए, ये हम्म। सिंगापुर गवर्नमेंट को नहीं पता चलता ये क्या हो रहा है ड्रामा, वो मेरे ख्याल से तो वो भाई उनको उनकी उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है हमारे से, सस्ती लेबर बहुत मिल रही है उनको। बहुत हरामी है, फिर इट मीन्स वो भी हम्म। इसके पीछे ये कारण है। हम्म। देखो, यहाँ के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, हम्म। उनको सस्ती लेबर मिल रही है। हाँ हाँ हाँ, अगर यहाँ के बंदे को रखेंगे तो कम से कम $4,000 देना पड़ेगा देना मिनिमम। पड़ेगा। और उसमें छुट्टियां और लिमिटेड वर्क टाइम। चलो, और यहाँ इंडियन को वो देंगे, कितना देंगे? चलो और भी रिसर्च उसमें वो करें, काम। हाँ और भी रिसर्च करें यहाँ का सिंगापुर का बारे में, मैं फिर एक बार आपको एक दो बार फिर इनवाइट करूंगा, कोई नई चीज भी आपके पास आती है तो वी कैन शेयर टू द पब्लिक, अवेयर करेंगे, देखो बहुत कुछ है जी लाइफ, बिल्कुल।
लाइव में अब लेकिन किसी के लाइव के साथ ना खेलें, उसको झूठ बोल के कहीं ना भेजें। मैं यही मतलब लोगों को मैसेज देना चाहूंगा कि एटलीस्ट जाने से पहले आप अपनी भी रिसर्च जरूर करें।